एक शख्स 21,000 किलोमीटर पैदल ਚੱਲਿਆ, बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ और सिर्फ एक ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ कि ਸਾਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ करना चाहिए। कुछ 22 साल पहले पोस्टर बेचता था रोड साइड। 11 में फेल हो गया। फिर बहुत सारे लोगों ने मदद की करियर बनाने में, कुछ बनने में, सफल बनाने में, बन गए। अच्छा, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ गए हो ਤੁਸੀਂ? पंजाब घूमे हो? और दुखद बात पता है क्या थी कि वो औरत वैश्यवृत्ति में पड़ गई थी अपने पति के इलाज के लिए। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जब से देश आज़ाद हुआ है सिर्फ एक समस्या है जो हमने पूरी तरह के सॉल्व की है, सिर्फ एक, पूरे देश ने। बताओ क्या? आप सोचो, आपने बहुत सारे टिकटॉकर और ये यूट्यूबर, इंस्टाग्राम वगैरह देखे होंगे, कितने मिलियन फॉलोअर होते हैं उनके। आपको पता है देश के अंदर ब्लड की समस्या खत्म करने के लिए सिर्फ 5 मिलियन ब्लड डोनर्स की जरूरत है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਲੋਕ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਲੋਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। जब कच्चा बादाम वगैरह करके लोग मिलियन ऑफ फॉलोअर कर लेते हैं, तो मैं तो एक अच्छी चीज़ के लिए, जेन्युइन चीज़ के लिए एक मैसेज लेके चला हूँ। 5 मिलियन लोग तो मिल ही जाएंगे ना। प्रशासन बहुत अच्छा सहयोग करता है, लेकिन इस समस्या में ना प्रशासन का कोई रोल ही नहीं है, सच्ची बात बताऊं तो। क्यों? क्योंकि ब्लड बैंक बनाया नहीं जा सकता। चौबीस के अंदर मैं 20 लाख से ज़्यादा लोगों से मिला हूँ, लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है। वाइजैक, विशाखापट्टनम, वहां पर जब मैं वहां ब्लड अवेयरनेस करी, उसके बाद 30% राइज हुआ ब्लड डोनेशन 1 साल में। ਸਾਡੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ 21,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ किरण वर्मा जी। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत द अनम्यूट ते। नमस्कार। सेहतां ठीक ने? बहुत बढ़िया। कैम वैसे तो बंदा पैदल चल के ठीक ही रहता है ना। क्या जर्नी क्या थी आपकी? जर्नी ये थी कि कुछ 22 साल पहले पोस्टर बेचता था रोड साइड। 11 में फेल हो गया। फिर बहुत सारे लोगों ने मदद की करियर बनाने में, कुछ बनने में, सफल बनाने में, बन गए, कुछ अचीव कर लिया, जैसा आप बता ही रहे थे कि वही दुनिया के चक्कर में पड़ गया। लेकिन फिर उसके बाद 2016 के अंदर जब मैं अच्छी खासी नौकरी में था, तब मुझे एक दिन कॉल आया, बताया कि एक गरीब फैमिली है रायपुर छत्तीसगढ़ से, उनको ब्लड की ज़रूरत है। अच्छा। मैं गया, जाके कॉल किया, ब्लड डोनेट किया और ब्लड डोनेट करने के बाद मुझे पता चला कि जिस आदमी ने मुझे बुलाया था वो बेसिकली एक एजेंट था जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था ब्लड की। टेक्निकली उसको पैसे नहीं लेने चाहिए थे, उस हॉस्पिटल में पैसे की ज़रूरत थी नहीं, सरकारी हॉस्पिटल था, लेकिन उसने पैसे लिए क्योंकि कालाबाजारी कर रहा था दिल्ली में। और दुखद बात पता है क्या थी कि वो औरत वैश्यवृत्ति में पड़ गई थी अपने पति के इलाज के लिए। वो खून खरीदने के लिए? हाँ जी। उसको लगा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसके पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, अपने पति के इलाज के लिए। और बस जब मैं कोइंसिडेंटली चला गया आउट ऑफ क्यूरोसिटी ब्लड देने के बाद, मैं वार्ड में गया, औरत से मिला, तो मैंने बताया कि मैंने बहन जी आपके पति के लिए ब्लड डोनेट किया। तो कह रही भैया आप यहाँ क्यों आए हो, मैंने तो पैसे दे दिए। मैंने कहा किस बात के पैसे? तब उसने बताया कि मेरे पति के इलाज के लिए मैंने उनको बोला था कि भाई मैं
ब्लड के लिए पैसे लूँगा और आप पैसे दे देना। तो मैं बस इसीलिए वो पैसे दिए उसको। कुछ पता लगा कितने पैसे ले सी? ये पता नहीं 2-2.5-3 हज़ार रुपये कुछ लिए थे, लेकिन वो लॉकडाउन का टाइम था, आपको याद हो। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार की गल है 2016 हाँ। नहीं लॉकडाउन ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। नहीं लॉकडाउन। फिर उसके बाद मैंने ब्लड डोनेशन को अपने जीवन का मकसद बना लिया उस दिन से। और फिर उसके बाद लॉकडाउन के अंदर प्लाज्मा का क्राइसिस आया, आपको याद होगा 2021 में। उस वक्त मैंने देखा कि लोग बिल्कुल इतना मेहनत करने के बाद भी, हज़ारों लोगों को कॉल करने के बाद भी 1 या 2 कोई बंदा आ जाता था ब्लड देने, प्लाज्मा देने। और उस वक्त लगा कि लोगों में इंसानियत मर गई है। लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना, हर रोज़ टीवी पे पता चलता था कि प्लाज्मा की कमी की वजह से इतने लोग मर गए, इतने लोगों को प्लाज्मा नहीं मिला। तब मुझे लगा कि यार ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जहां आपने सिर्फ लिया ही है दुनिया से। तो बस उसी वक्त मैंने सोचा कि अपनी बीवी को बताया कि मैं पूरे इंडिया में अलग जगाना चाहता हूँ ब्लड के लिए। और बस उसी मकसद को लेके मैंने आगे गया और ब्लड डोनेशन के लिए मैं पैदल यात्रा शुरू करी 2021 में, ताकि लोग, क्योंकि आपको मैं बताऊं, जब से देश आज़ाद हुआ है सिर्फ एक समस्या है जो हमने पूरी तरह के सॉल्व की है, सिर्फ एक, पूरे देश ने। बताओ क्या? पोलियो। उसके अलावा कोई समस्या हमने पूरी जड़ से ख़त्म नहीं करी। आप सोचो, आपने बहुत सारे टिकटॉकर और ये यूट्यूबर, इंस्टाग्राम वगैरह देखे होंगे, कितने मिलियन फॉलोअर होते हैं उनके। आपको पता है देश के अंदर ब्लड की समस्या ख़त्म करने के लिए सिर्फ 5 मिलियन ब्लड डोनर्स की ज़रूरत है। यानी 5 मिलियन और नए ब्लड डोनर तैयार हो जाए इंडिया में, तो आप सोचो एक भी आदमी की जान नहीं जाएगी ब्लड की कमी की वजह से। किसी औरत को अपने आप को बेचना नहीं पड़ेगा अपने पति के लिए ब्लड मांगने के लिए। भाई इसी सोच के साथ कि 5 मिलियन, जब कच्चा बादाम वगैरह करके लोग मिलियन ऑफ फॉलोअर कर लेते हैं, तो मैं तो एक अच्छी चीज़ के लिए, जेन्युइन चीज़ के लिए एक मैसेज लेके चलाऊँ। 5 मिलियन लोग तो मिल ही जाएंगे ना। वह उसी सोच के साथ मैं चलाऊं ताकि मेरे बच्चे, आपके बच्चे, जितने भी लोग देख रहे हैं उनके बच्चों को एक ऐसा फ्यूचर मिल जाए जहाँ ब्लड की वजह से उनको जान ना देनी पड़े। अच्छा, आपका तरीका क्या है लोगों को मोटिवेट करने के? तो तरीका ये है कि जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता हूँ, और मिलने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ की समस्या पता करूँ, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी समस्या है। कहीं पर अवेयरनेस की कमी है, स्टेट की अपनी, हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट की भी। एक ही स्टेट के अंदर हो सकता है 4 डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग समस्याएं हो, कहीं पर ब्लड बैंक हो, कहीं नहीं हो। इंडिया में आज भी 72 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है जिनमें ब्लड बैंक नहीं है, 72। लेकिन कईयों में ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं है। अब जैसे दिबांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल में, वहाँ लोग ही नहीं है, तो वहाँ ब्लड बैंक की ज़रूरत क्या है? वहाँ पर ज़रूरत है कि लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस बताना, एजुकेट करना, बस। लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ ब्लड बैंक होने के बावजूद भी कम है। इस वजह से मुझे लगता है हर जगह की अपनी ज़रूरतें हैं जो यूनिक होती है। प्रशासन किस तरह का सहयोग करता? फिर प्रशासन बहुत अच्छा सहयोग करता है, लेकिन इस समस्या में ना प्रशासन का कोई रोल ही नहीं है, सच्ची बात बताऊं तो। क्यों? क्योंकि ब्लड बैंक बनाया नहीं जा सकता। सरकार, प्रशासन का काम है ब्लड बैंक बनाना, वो उन्होंने बना दिए। अब वो अगर खाली जा रहे हैं, उनमें ब्लड नहीं देने आ रहा, कोई डोनेट ही नहीं कर रहा है, तो फिर कहा क्या फ़ायदा? तो यानी कि समस्या भी हम और समाधान भी हम इस प्रॉब्लम का। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पंजाब घूमे हो? पंजाब अभी शुरू किया है, हाँ, अभी 2 दिन ही हुए हैं पंजाब में। अच्छा, ਕਿਹੜੇ डिस्ट्रिक्ट? बस अभी पहले ही डिस्ट्रिक्ट था ये आपका मोहाली वाला। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ। बिल्कुल, बहुत लगते हैं, ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਆ हरमंदर साहब पे तो बहुत ही लगते हैं ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ NGO ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? मैं आपको बताता हूँ, जो लोग नशा करते हैं, राइट, नशा बहुत बड़ी समस्या है पंजाब में ना आज के टाइम में। अगर देखा जाए, यूथ पूरा का पूरा आपका नशे की वजह से, नशाखोरी की वजह से प्रॉब्लम में है। आप सोचिए, वो यूथ, जिस यूथ से हम उम्मीद लगाते हैं कि भाई वो ब्लड देंगे, वो गलत जब चीज़ों में पड़ गए तो वो कहाँ से ब्लड डोनेट करेंगे? ये ब्लड डोनेशन ना सिर्फ ब्लड डोनेशन करना है, बल्कि यूथ को भी एनकरेज करना है कि आप हेल्दी रहो, फिट रहो, ताकि फिट रहोगे तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। अगर फिट ही नहीं हो तो फिर कहाँ से ब्लड डोनेट कर सकते हो? तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि पंजाब के लोग इस चीज़ को सीरियसली लें, क्योंकि आज तो चलो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? हम आज के लिए अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि हमारे को ब्लड मिल रहा है और आने वाले फ्यूचर के लिए हम ना सोचे, तो
फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉब्लम कभी समस्याएं खत्म ही नहीं होंगी। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਮੈਂ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਲੋਕ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਲੋਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? तो मैं ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਹੈ? मैं आपको बताता हूँ, मैं ये 24वां स्टेट और यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। पंजाब को अगर टच कर लिया जाए तो, पंजाब तो मैंने टच ही किया है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन 24 के अंदर मैं 20 लाख से ज़्यादा लोगों से मिला हूँ। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग फंक्शंस, समारोह में, और हर जगह जाके मिला हूँ। और मैंने देखा है, मेरे को लाखों लोग, अभी तक 45,000 से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं। 150 ब्लड डोनेशन कैंप हो चुके हैं पूरे इंडिया में, सिर्फ इस वॉक को सपोर्ट करने के लिए। ऐसी जगह जैसे झारखंड के अंदर अभी वो ब्लड डोनेशन कैंप, 5 ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं पिछले 2.5 सालों में, सिर्फ मेरी वॉक को सपोर्ट करने के लिए, मेरी फ़ोटो लगा के। मैं जबकि झारखंड कभी गया ही नहीं, लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है। वाइजैक, विशाखापट्टनम, वहाँ पर जब मैं वहाँ ब्लड अवेयरनेस करी, उसके बाद 30% राइज हुआ ब्लड डोनेशन 1 साल में। आप सोचिए, वो 30% जो ग्रोथ है, कहीं ना कहीं तो अवेयरनेस का फ़ायदा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह हो रहा है, लेकिन कई जगह जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पर लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और आप सोचिए ना, 45,000 लोगों ने पिछले 2.5 सालों में सिर्फ मेरी वॉक को सपोर्ट करने के लिए अगर ब्लड डोनेट किया है, जिन्हें मैं जानता हूँ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। बहुत बड़ी बात है। जीवन लग जाता है कि एक आदमी को भी इनकरेज करने के लिए, अगर यहाँ पर इतने लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं इस वॉक को सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वॉक सफल है। और धीरे धीरे करके चीज़ें बदलती है। फैमिली सपोर्ट कर रही है? शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं थी, हाँ। अब लेकिन धीरे धीरे जब वो देखते हैं। बच्चे भी हैं आपके? हाँ, एक बेटा है। जब कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला तो लगा, घर वालों को लगा कि हाँ अब पॉपुलर हो रहा है तो पक्की बात है कि कुछ अच्छा तो कर ही रहा उस तो बाद फर्क पिया? फिर घर के अंदर आया, हाँ, माहौल बना कि लोगों को लगा कि हाँ लड़का ठीक काम कर रहा है, तो बस तब से फिर। कपिल शर्मा शो च जान दा सबब किवें बने? एक्चुअली क्या है, कपिल पाजी के एक मित्र हैं, वो मुझे भी जानते हैं और वो उन्हें भी जानते हैं। तो बस उन्होंने उनको मेरे बारे में बताया कि ये बंदा पैदल चल रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है बुला लेते हैं, आ गए। ओके, उस तो बाद फिर कुछ फ़र्क पिया लगा? बहुत फ़र्क पड़ा। मैंने देखा है कि जब एक बड़ा आदमी एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे आपके मैसेज को बोलता है या उनके बारे में जिक्र करता है, तो आई थिंक उसकी वजह से लोगों के अंदर जागरूकता आती है, लोग देखते हैं उस चीज़ को, फील करते हैं। एंड आई थिंक यही ज़रूरत है किसी भी कॉज को। ठीक है, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰਹੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਟਿਵ ਕੋਈ ਸਰਨਾਮਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।